मित्रों, विनोबा भावे ने कहा था कि भ्रष्टाचार वो दीमक है जो लोकतंत्र के स्तंभों को इस तरह चाट जाती है कि बाहर से तो सब भव्य दिखता है लेकिन भीतर कुछ नहीं बचता। ये दीमक कहीं अफसर बनकर लोकतंत्र के स्तंभों को खोखला कर रही है तो कहीं नेता बनकर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और नेताओं के दरबारी मिलकर तोलाबाजी और कटमनी नाम का भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद सत्ताधारी दल के नेता ही इसके खिलाफ मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि दशकों पुराना यह भ्रष्ट तंत्र अब खत्म होने वाला है। विधायक लोगों से निडर होकर कारोबार और दुकानदारी करने की अपील कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने घुसपैठ रोकने से जुड़े काम को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मित्रों, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री ऑफिस से उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो भगवा कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो भगवा कुर्सी पर बैठकर सरकार चला रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज ही पहली कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के विकास और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब हम भगवा कुर्सी से चल रही शुभेंदु सरकार के उसी फैसले का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अपने 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नवन्ना में कैबिनेट की बैठक की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। पश्चिम बंगाल में अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ममता बनर्जी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। पीएम जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अन्य केंद्रीय योजनाओं को भी बंगाल में लागू किया जा रहा है। सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है। राज्य में केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 45 दिनों के भीतर आवश्यक भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की सरकार में जो लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं चल रही थी वैसी कोई भी सामाजिक कल्याण योजना बंद नहीं की जाएगी। हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और क्या कहा। आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। मित्रों, बंगाल सरकार बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करेगी। यह अहम फैसला इसलिए क्योंकि बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का मुद्दा लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय रहा। बंगाल बॉर्डर पर करीब 435 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी खुला हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार ने बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन नहीं दी। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत ने ममता बनर्जी की सरकार को इसी साल 31 मार्च तक अधिग्रहित भूमि बीएसएफ को सौंपने के आदेश दिए थे। पिछले महीने की सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताई कि 127 किलोमीटर जमीन सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन राज्य ने केवल 8 किलोमीटर ही सौंपी है। ममता सरकार का तर्क यह था कि वो डायरेक्ट लैंड परचेज पॉलिसी का पालन करती हैं जो समय लेने वाली है। घनी आबादी वाले सीमावर्ती इलाकों में लोगों को विस्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली और शुभेंदु सरकार ने कुर्सी संभाली, वैसे ही पहले ही बैठक में बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने के आदेश जारी कर दिए गए। मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि आपका संकल्प अटल है तो रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। सीएम शुभेंदु के संकल्प ने रास्ते को आसान कर दिया है। मित्रों, मुख्यमंत्री की तरह बीजेपी के विधायक और स्थानीय नेता भी तोलाबाजी और कटमनी के खिलाफ संकल्प लेकर शुद्धि अभियान में लगे हैं। बंगाल के अलग अलग शहर में स्थानीय नेता गाड़ी पर लाउडस्पीकर बांधकर यह प्रचार कर रहे हैं कि वो किसी को फिजूल का पैसा ना दे, जो भी तोलाबाजी में शामिल है उनके खिलाफ शिकायत करें। मित्रों, बंगाल में तोलाबाजी की एक बड़ी समस्या रही है। यह असल में एक गुंडा टैक्स है। अब तक टीएमसी से जुड़े लोग सड़क पर बांस गिराकर गाड़ी वालों से अवैध तरीके से मनमाने पैसे वसूलते थे। वहां पर यह एक समानांतर और संगठित अनौपचारिक अर्थतंत्र बना हुआ था। कोलकाता के मध्यम स्तर के व्यापारियों का कहना है कि उनकी कमाई का लगभग 50% हिस्सा यानी आधा तोलाबाजी में चला जाता था। सिंडिकेट राज और कटमनी के कारण कई उद्योग राज्य छोड़ रहे थे या फिर निवेश करने से कतरा रहे।
यही कारण है कि अब बीजेपी के स्थानीय विधायक घूम घूम कर लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें अब ना तो किसी को पैसा देने की जरूरत है और ना ही डरने की जरूरत है। हम आपको सुनाते हैं कि राजा रहाट न्यू टाउन में बीजेपी विधायक पीयूष कनौडिया किस तरह दुकानदारों को आश्वासन दे रहे हैं। যারা করে ওদের বলবি যে আমি বলে গেছি কাজ করতে কোনো অসুবিধা যদি কেউ বাধাপ্রাপ্ত করে আমাকে বলবে। আর একটা কথা বলে গেলাম, কোনো লোককে একটা টাকাও দিতে হবে না। এই যে ডেলি টাকা তোলা বন্ধ, কাউকে দেবে না। কেউ যদি এসে বলে যে আমি ফিল করলো আমি হোম করলো কোনো টমুক চলবে না। তোমরা নিজে খাটনি করে পয়সা কামাও, একটা টাকা কাউকে দেবে না, আমি তোমার বলে দিয়ে গেলাম। কোনো অসুবিধা হলে সোজাসুজি বলতে পারবো, নিশ্চিত থাকবো। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अभी भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। अभी भी छिटपुट हिंसा हो रही है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के बाद वाली हिंसा काफी कम हुई और इसकी वजह सेंट्रल फोर्स है। अभी भी बंगाल में 70 से 80 हजार सेंट्रल फोर्स तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों और प्रशासनिक केंद्रों की सुरक्षा भी सेंट्रल फोर्स ही कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को वर्तमान में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की संयुक्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सचिवालय न बनना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी मुख्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम को सौंपी गई है। मंत्रियों और कई वीवीआईपी की सुरक्षा में भी सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। मित्रों, केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे संवेदनशील और अशांत राज्यों में दी जाती है। अन्य राज्यों में राज्य की पुलिस ही मंत्रियों की सुरक्षा करती है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों को भी सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा दी गई है। अभी 2 महीने तक बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेंगी। उसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक फेरबदल करने शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने मनोज अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी सरकार की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, तो सरकार के बाहर निकली तृणमूल कांग्रेस अब आपस में उलझी हुई है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लगी हुई है। कल्याण बनर्जी सांसद और टीएमसी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि आईपैक ने टीएमसी को बर्बाद कर दिया। वहीं निर्मल घोष ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी की वजह से हार मिली है। हम आपको सुनाते हैं कि टीएमसी में कैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। দলটাকে শেষ করে দিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গুরুত্বই দিল না। সমস্ত যত নিচে টার্গেটের নেতাদেরকে, টার্গেটের কর্মীরা যারা কর্মী নয় তাদেরকে ডেকে নিয়ে সেসব টিকিট দিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের দুর্বলতার কারণ হচ্ছে আইপ্যাক এবং আইপ্যাক ওরিয়েন্টেড পলিটিক্স। আমাকে ফোন করে না 24 বছরের ছেলে বলছে আপনি এই করুন, আমি কেন মানবো বলুন তো? 40 বছর রাজনীতি, 4টে টার্মের এমপি আমি, কামাক স্ট্রিট থেকে বলছি। হোয়াট ইজ দিস? কেন মানবো আমি? आईपैक हैज डिस्ट्रॉयड तृणमूल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जीत के 1000 किरदार होते हैं, लेकिन हार अनाथ होती है। हार के बाद टीएमसी के नेताओं को मीडिया के सामने एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आपस में बैठकर मंथन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के फैसलों पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने जो नए फैसले लिए हैं उसमें अभिषेक बनर्जी के करीबी साइडलाइन हो गए हैं। पिछली टीएमसी सरकार में पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी खेमे के कई नेताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया था, लेकिन इस बार विधानसभा में टीएमसी की लीडरशिप टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी का नेतृत्व ऐसे नेताओं से भरा है जिन्हें पार्टी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है।